हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मीशो में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। ग्रुप में पूरे दिन ये चलता रहता है, सर लॉस हो गया है, लॉस हो गया है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मीशो को लेके, और ये जो वीडियो है एक पॉडकास्ट वीडियो है। ये मैंने अपने ग्रुप से कुछ एक्सपीरियंस्ड और बड़े सेलर्स को पिक किया है और उनके साथ आज एक पॉडकास्ट करेंगे, जिससे नए सेलर और छोटे सेलर्स को वो बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, किस किस तरीके से आपको मीशो लॉस दे रहा है। अभी आपको सिर्फ मीशो लॉस दे रहा है, एम्प्टी बॉक्स आप जानते हो, क्लेम पास नहीं कर रहा उसके उसके अलावा बाकी और किस किस तरीके से मीशो आपको लॉस दे रहा है वो आपको वो लोग बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखना, ध्यान से समझना। और आप में से काफ़ी सारे लोग उनको जानते भी होंगे, तो यार पर्सनली मैं किसी को परेशान मत करना। जो भी बात होगी वो यहाँ पे आप सब लोग समझना उनसे। और वीडियो बहुत ही शानदार होगी, आप उम्मीद है आप सब लोगों को भी पसंद आएगी। और ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ जिससे कि छोटे सेलर्स को पता लगे, जिससे लोगों के लॉसेस बचें। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि लोगों को लॉसेस नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, वीडियो में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज बात करते हैं पहले लक्की से कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है मीशो को लेके, और कहाँ से उसने स्टार्ट किया था, कितने ऑर्डर से उसने स्टार्ट किया था, आज वो किस लेवल पे है, और किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, क्या प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है, पहले क्या पहले पड़ती थी, क्या अभी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लक्की भाई बताओ यार कुछ अपने बारे में थोड़ा सा। थैंक यू विक्रम भाई। भाई मैंने ना 2020 में 8 नवंबर को काम स्टार्ट किया था फ्लिपकार्ट और मीशो पे, दोनों पे एक साथ है ना। हम्म। जब मतलब काफी कम ही सेलर्स होते थे मीशो के, तो धीरे धीरे एक दो ऑर्डर आने लगे। हम्म। तो पता नहीं था लोगों को। तो मतलब 6 महीने लग गए थे मुझे 15-20 ऑर्डर आने तक के लिए। ठीक है। फिर धीरे धीरे ऑर्डर बूस्ट होते चले गए, मतलब 400 ऑर्डर भी आने लगे, 500 भी आए, 600 भी हम्म। आए, सेल में 200, 2-2, 3-3 हजार भी ऑर्डर आए मुझे, है ना। ओके। तो पता नहीं लास्ट ईयर बट क्या हुआ कि जो मतलब 2021-22, मतलब 22 स्टार्ट हुआ था जब, तो अचानक से ऑर्डर में फ्लो मतलब गिरने लगा मेरा, धीरे धीरे गिरता जा रहा था। और जबकि मैं ऐड वगैरह बिल्कुल प्रॉपर रन कर रहा था, मतलब मेरे 2-3 पैनल थे, तीनों पैनल में मिला के लगभग दिन के 3,500-4,000 के ऐड चलाता था मैं। बट वो डेली भी है कि के। मार्जिन, हाँ डेली के, मतलब डेली बेसिस के। ओके। ठीक है भाई। तो हाँ। फिर भाई मार्जिन भी मतलब अच्छा ले रहा था उस टाइम पे, मैं तो प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा था कि बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि 700-800 ऑर्डर आते थे, मतलब चल रहा था काम मेरा ढंग से। हम्म। फिर 2022 में फ्लो गिरने लगा, तो मैंने एड्स में भी भाई देखा क्या एड्स आ रहे हैं, और भाई फ्लो गिर रहा है, तो मैंने एड्स वगैरह बिल्कुल बंद ही कर दिया कुछ अकाउंटों पे। और जो मेरा मेन अकाउंट था उस पे चलता रहा एड। तो धीरे धीरे मतलब 70-80 ऑर्डर ऐसे हो गए, मतलब एक पैनल के ऊपर। और बाकी दो तो डैडी हो गए थे भाई, 40-50 ऑर्डर आ रहे थे, मतलब 100-120 ऑर्डर आने लगे मुझे। फिर सितंबर अक्टूबर निकल गया भाई, मैं ऐड चलाता रहा 600-600 रुपए के, 700-700 रुपए के। फिर हम्म। मतलब जब दिवाली सेल आती है ना, दिवाली के टाइम पे तो अच्छी सेल आती है हम्म। सबको, हम्म। तब भी मुझे मैक्सिमम 120 के आसपास ऑर्डर गए थे, उससे ऊपर ऑर्डर नहीं गए मुझे उस टाइम पे भी। ठीक है भाई। दिवाली पे भी। हाँ दिवाली पे भी। और 1000 ऑर्डर्स दिवाली के का था टाइम, अकाउंट हाँ पहले। 800-900-1000 पे जाया करता था मेरा अकाउंट। और भाई 120-170 पे, 100-150 बस इतने पे रह गया था मेरा अकाउंट। हम्म। मतलब जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात की थी, उस टाइम पे मैं बड़ा परेशान था यार, काम वाम को लेके कैसे चलेगा हाँ, उस जीवन। टाइम बहुत परेशान था तो वाकई में। तो भाई मुझे आपकी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी थी मैंने, शायद 9 दिसंबर को देखी थी मैंने तुम्हारी वीडियो फर्स्ट टाइम। हाँ, शायद तभी की बात है, हाँ। हाँ जब मुझे 70-80 ऑर्डर आते थे, मैं पर डे 600 रुपए के ऐड चलाता था। ठीक है भाई। हम्म। और नहीं, 600 के नहीं, 300 रुपए के ऐड चलाता था मैं 300 पर के डे, चलाता सिर्फ था एक शायद तो, अकाउंट। हाँ। हाँ 300 के चलाता था। फिर आपने कहा कि ऐड वैड बंद कर दे यार, देखी जाएगी जो होगा। तो मैंने ऐड बंद कर दिए, मतलब सबके ऑर्डर गिरते हैं कि भाई, गिर जाते हैं ऑर्डर, आपने भी बोला था कि ऑर्डर्स गिरेंगे कुछ दिन, बट मेरे नहीं गिरे भाई। ठीक है। हम्म। मेरे 60-70 उतने ही रहे। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100-120 चले गए। मतलब 1 दिसंबर तक आते आते, 1 जनवरी तक आते आते मेरे 100-120 ऑर्डर हो गए थे। ठीक है भाई। हम्म। और भाई वो वही कीवर्ड्स, एसईओ वगैरह जो आपने बताया था, वो सारी चीजें अप्लाई की मैंने। भाई फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 200 भी चले गए, 250, अब मतलब 250-300 आ जाते हैं पर डे, और अब ऐड का एक पैनल। खर्चा भी तेरा सारा बच गया, अब तुझे ऐड और चलाने की ऐड भी नहीं जरूरत चलाया नहीं भाई है। मैंने, इन्होंने ही चलाए थे जो बीच में एक दो बार ऐड चलाए थे ना, इन्होंने मीशो वालों ने, जो ये अपने आप चला देते हैं, ऑटोमेटिक बस ऐड वही चला ऐड देते चले हैं। थे। भाई मैं बताता हूँ आपको मैंने कितने रुपए के ऐड रन किए हैं पिछले 3 महीने, मतलब इस साल का बता देता हूँ आपको पूरा डेटा, है ना। हम्म। दिसंबर से बताता हूँ, जिस दिन से मतलब मैंने ऐड बंद किए थे। एक सेकंड भाई, बताता हूँ। भाई अगर जनवरी 1 से देखा जाए इस साल की, तो हम्म। भाई अब तक मैंने 297 रुपए के ऐड रन किए हैं, जो कि मीशो ने ही
ऐड रन करवाए थे। मतलब ऑटोमेटिक ऐड रन हुआ इस साल हाँ पे, जो 200 ऑटोमेटिक। रुपए में ही कई ऐड सिर्फ तूने रन करे हैं हाँ टोटल। और ऑर्डर्स जो हैं तेरे वो बढ़िया मेंटेन है, जो लोगों को ऐसा लगता है कि ऐड चलाने से ही ऑर्डर आते हैं। तो उसको उसको लेके भाई, तेरे बारे में क्या ख्याल है तेरे मन भाई में? ये तो फेक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है ऐड चलाने, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी बूस्ट होते हैं लोगों के। अब देखो भाई, अब देखो मैं बिजनेस डैशबोर्ड पे जाके आपको दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ कि मुझे लास्ट 30 डेज में, हम्म। मैं मतलब लास्ट 30 डेज में मुझे व्यूज आए हैं 2.626 करोड़। ठीक है। हम्म। 8400 ऑर्डर आए हैं मुझे। और भाई 3.5% का मेरा रिटर्न रेट चल रहा है। ठीक है भाई। और एडवर्टीजमेंट लास्ट 30 डेज का जीरो, एक भी रुपए का ad नहीं चला है। और 8400 ऑर्डर आए हैं मुझे लास्ट 30 डेज में। वही मैं भी बाकी सब लोगों को काफ़ी टाइम से यही समझा रहा हूँ, और शायद पहली दूसरी वीडियो से यही समझा रहा हूँ कि भाई एड्स से दूर रहो। बट लोग मानते नहीं है लक्ष्य। तो इनको लगता है कि शायद हम लोग इनसे गलत बोलते हैं कि भाई नहीं आपको ऐड चलानी है, या और बाकी भाई, यूट्यूबर्स इनको बता रहे हैं कि ऐड चलाओ। हाँ तो भाई अब पागल मुझे भी नहीं बनाते हैं वो समझ लोग। में आता यार, बाकी यूट्यूबर्स इन लोगों को ऐड चलाने को इतना ज़्यादा फोर्स क्यों करते हैं, जबकि बिना ऐड चला के भी अपने पास तू है, और कितने सारे ऐसे नाम्स हैं जिनके अकाउंट ग्रो हुए हैं बिना ऐड चलाने से। देख अपने भाई साथ जो बंदा फ्लिपकार्ट पे है भी ना, भाई डिस्कॉर्ड पे है, फ्लिपकार्ट पे भी वो तो कोई ऐड नहीं मुझे, चलाता, तो जानता ही है लक्ष्य। नहीं नहीं कोई भी नहीं चलाता और भाई। सबके अकाउंट्स ग्रो कर ही रहे हैं धीरे धीरे। सही कह रहे हो भाई। तो फिर बाकी सब लोगों को थोड़ा समझा कि उनको क्लैरिटी दे इस चीज को लेके कि भाई ऐड मत चलाओ, एटलीस्ट उस पैसे को सेव करो अपने पास, वही और भाई आपकी एक चीज इनकम और है हुई आज की है। डेट में। मतलब रिटर्न रेट भी कम हुआ है मेरा जब से मैंने एड्स बंद एग्जैक्टली किए हैं। एग्जैक्टली, वो आरटीओ का अब और बाकी सभी रिटर्न रेट भी कम हुआ भाई है। मैं बताता हूँ आपको रिटर्न रेट कितना हुआ है, बता देता हूँ एक सेकेंड। भाई मेरा कस्टमर रिटर्न चल रहा है 10.41। हम्म। ठीक है इस मंथ का। और कुरियर रिटर्न चल रहा है 11.04%। और ये वाला, ये उस टैब पे दिखा रहा है रिटर्न और आरटीओ टैब्स पे, जो कि हम्म। मुझे सही नहीं लगता है। ये कभी भी शुरू से ही हम्म। बेकार, अलग हम्म। लगता है, ये कुछ अलग हम्म। दिखाता है। हम्म। अगर बिजनेस डैशबोर्ड पे जाके बिजनेस ओवरव्यू में देखते हैं ना, रिटर्न परसेंटेज, हम्म। मतलब लास्ट 30 डेज की, यहाँ पे 3.5% आ रही है। और वो तो ठीक तेरे है को भाई। वैसे भी मालूम होगा ना, तू डेली करता ही है, तो तेरे को एक हाँ अंदाजा भाई। भी होगा कि मेरा कितना परसेंट। हाँ मेरा रिटर्न रेट काफी कम हो गया पहले से, फेक और कस्ट मतलब रिटर्न, चोरी भी नहीं होती भाई, मतलब चोरी भी काफी कम हो गई जब से मैंने एड्स बंद किए हैं। बिल्कुल। तो चोरी इसलिए कम हो गई क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे हम्म। लगता है, कि जब हम एड रन करते हैं ना, तो ये हमें अगर ऑर्गेनिक ऑर्डर भी नहीं है तो फेक ऑर्डर्स देते ही देते हैं, फिर वो रिटर्न आते हैं। आधे ऑर्डर तो आरटीओ में पहले ही मर जाता है, फिर उसमें से कुछ फेक आ जाएगा। ठीक है। वही। तो और भाई ऐसा नहीं है कि मीशो मीशो पे ही ऐसा है कि मीशो पे ही नहीं चला रहा मैं एड्स, और जगह चला रहा हूँ मैं फ्लिपकार्ट पे भी एड्स नहीं चलाता। और मैं बहुत फ्लिपकार्ट का बढ़िया। बता देता हूँ आपको कितने ऑर्डर आते हैं मुझे। बहुत बढ़िया, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं चला रहा है भाई तो। फ्लिपकार्ट पे मेरा अकाउंट बना है गोल्ड, अभी मेरा अकाउंट गोल्ड है फ्लिपकार्ट पे। हम्म। और लास्ट 30 डेज का बता देता हूँ आपको मैं। भाई लास्ट 30 डेज के अंदर ना मुझे कितने व्यूज आए हैं और कितनी रीच बिल्ड हुई है मेरी, ये बताता हूँ आपको मैं। भाई पूरे मार्च का बता देता हूँ, 78.23 लाख व्यूज आए हैं मुझे। ठीक है। टोटल ऑर्डर्स आए हैं 4400। फ्लिपकार्ट पे भी तेरा कितना ऑर्डर आता है डेली? भाई मुझे आज का जो मेरा करंट ऑर्डर है ये है 250, पूरा 250 है, 250 फ्लिपकार्ट पे? फ्लिपकार्ट पे। बहुत बढ़िया। और 28 मार्च को मेरा मतलब हाईएस्ट गया था 350। बहुत और बढ़िया। इसमें भी 1 रुपए का भी ऐड नहीं है भाई। अब तक मैं टोटल आपको लाइफ टाइम ऐड दिखा देता हूँ मैंने कितने चलाए हैं आज तक, मतलब फ्लिपकार्ट पे कितने चलाए हैं। भाई मैंने 12.5 मतलब 13,000 के ऐड चलाए हैं फ्लिपकार्ट पे अब तक लाइफ में। पूरे और जो टाइम कि पे? मीशो पे चलाए हैं भाई मैंने, एक सिंगल पैलेट का बताता हूँ मीशो पे भाई, एक मतलब जो मेरा मेन अकाउंट है उसका बता देता हूँ। उस पे कितना, उस पे 3,74,000 के चलाए थे मैंने। और ये दिसंबर से पहले पहले चला दिए मैंने। अच्छा, दिसंबर के बाद तूने कोई ऐड रन नहीं करा अपने दिसंबर एंड के से? बाद तो मैंने वही 297 रुपए के ही ऐड हुए हैं, वो ऑटोमेटिक वाले। सही है। तो अभी मतलब तेरा कितना ऑर्डर पे तेरा पहुंचने का टारगेट है, क्योंकि कितने ऑर्डर भाई तू मेरा चाहता है कि टारगेट है तेरे कि पास अकाउंट में कितने ऑर्डर आए? भाई मैं चाहता हूँ मीशो पे 500-700 ऑर्डर पर डे आए। ठीक है भाई। अभी 250-300 आ जाते हैं, है ना। हम्म। और फ्लिपकार्ट पे चाहता हूँ यहाँ पे भी 500-700 ऑर्डर, मतलब टोटल मेरा 1,000 टच होना चाहिए विदाउट एडवर्टीजमेंट्स। 1K ऑर्डर तो डेली चाहता है कि 1,000 ऑर्डर तेरे को चाहता हूँ। रोज आए। हाँ हर हालत में। अगर कोई बंदा नया सेलर आता है तो उसको क्या क्या मेहनत करनी चाहिए तेरे हिसाब से अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए? भाई जो नया सेलर आता है पहले तो भाई उसे प्रोडक्ट, पहले तो कंपटीशन देखना चाहिए कि भाई आसपास कंपटीशन कैसा है। ठीक हम्म। है।
अगर कंपटीशन तगड़ा है भाई तो वो वाली कैटेगरी में तो घुसना ही नहीं चाहिए जिसमें 1-2 रुपए के लिए फाइट हो रही है। बिल्कुल, 1-2 रुपए वाली जहाँ चिल्लम चिल्ली हो रही है वहां पे तो आदमी को दूर ही रहना चाहिए। भाई जिसमें चिल्लम चिल्ली हो रही है वहां पे तो बिल्कुल डालनी ही नहीं हम्म। चाहिए, मतलब हाथ वहां पे बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल। वही। और क्या करना चाहिए इंसान को, और तेरे को और क्या भाई ये लगता है? करना चाहिए भाई कंप्लीट एसईओ, प्रोडक्ट की डिटेलिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। और मेरे हिसाब से उसको एक अच्छा मैन्युफैक्चरर देखना भी चाहिए, जो उसको हाँ रेगुलर भाई ऑर्डर मैन्युफैक्चरर आना भी बहुत देखना। इजी है, देख तू भी समझता है इस बात को, है ना? हाँ ऑर्डर कि है ऑर्डर्स भाई। लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा खेल है आना, बट ई कॉमर्स में हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऑर्डर्स बहुत इजीली आ जाएगा, बट फुलफिल करने के लिए माल नहीं मिलता है। भाई फुलफिल भी, और एक और चीज है भाई, मतलब पता है क्या, ऑर्डर्स आना बड़ी बात नहीं है, मेंटेन करना बड़ी बात है कि आप एग्जैक्टली exactly। कस्टमर रिटर्न, क्वालिटी, ये सब चीजें कैसे मेंटेन कर रहे हो। वो सब चीजें कैसे मेंटेन कर। भाई तो अभी मीशो को लेके तेरा क्या है सीन, की तेरे मन में क्या है, भाई मीशो क्या करने भाई वाला है? मीशो का तो, और मीशो से तू पूरे दिन ग्रुप में रहता है, देखता भी होगा वहां पे लोग परेशान हैं। तेरी भाई कोई मीशो लिस्टिंग से मैं पर्सनली ब्लॉक हुई है अभी तक मीशो से? क्योंकि मेरी कोई लिस्टिंग नहीं, ब्लॉक नहीं हुई है। मेरी कोई मेरी कोई लिस्टिंग ब्लॉक नहीं हुई मीशो पे। मेरी भी कोई लिस्टिंग ब्लॉक नहीं हुई है, बट ग्रुप में पूरे दिन चलता रहता है ना, मेरी लिस्टिंग ब्लॉक हुई है। और प्रिंस सर ने भी कल डाला था कि उनकी भी कुछ 141 लिस्टिंगें ब्लॉक कर दी गई हैं मीशो की साइड से। भाई वो पता है क्या हुआ होगा, मैं बताता हूँ आपको। हम्म। मीशो क्या कर रहा है, जो पोस्ट लिस्टिंग है ना, हम्म। नहीं, जो काफी दिन से पोस्ट, उनकी एक्टिव लिस्टिंग ब्लॉक हुई है। अच्छा एक्टिव ब्लॉक हुई है भाई, एक्टिव का मुझे नहीं पता, बट मेरी नहीं हुई कोई भी लिस्टिंग एक्टिव ब्लॉक। मेरी भी नहीं हुई, बट कुछ लोगों की हुई है अपने जानकारी में ही। तो अभी क्या है, मतलब तेरे से अगर जानना चाहूँ कि भाई तेरी क्या राय है, मीशो पे आगे न्यू सेलर को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और भाई मेरे हिसाब से मीशो पे तो न्यू सेलर को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मीशो जो कर रहा है ना, वो हम्म। बताता हूँ आपको मैं। एक तो इनकी टीम ना, मतलब रिटर्न आरटीओज ये मैनेज नहीं कर पा रही, लाइक चोरी, ये जो रिटर्न मतलब डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये कुरियर पार्टनर जितने भी बंदे होते हैं, ये चोरी चकारी बहुत करते हैं। हम्म। इन्हें करना चाहिए फ्लिपकार्ट की तरह, कि एक बंदा अपना हायर करो, जो मतलब मीशो जिसे पे आउट करे, है ना, वो बंदा हर बिल्कुल। बंदे के यहाँ से पैकेट उठाए, सबके यहाँ से पैकेट वही उठाए सिंगल, और ले जाके इनके हब में रख के वहां से अलग अलग कंपनीज को पास आउट किया जाए। जैसे डिलीवरी को अलग, ई कॉम को अलग, सबको, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी डिलीवरी कराता है इन सब कंपनियों के थ्रू। हाँ हाँ, फ्लिपकार्ट भी और कराता है। तो इससे चोरी तो भाई एक जगह तो चोरी बंद हो जाएगी, ठीक है ना, जो हम्म। बंदे यहाँ से करते हैं चोरी। ठीक है, जब कट्टे बंद के जाएंगे डायरेक्ट हब के अंदर खुलेंगे, तो वहां से यह एक पॉइंट तो चोरी का बंद हो जाएगा। सेम रिटर्न आरटीओ में भी एक ही सिंगल बंदा। और भाई दूसरा ये चीज क्या कर रहा है ना, ये ये चीपेस्ट वाला खेल खेल रहे हैं, वो लाला वाला काम कर रहे हैं कि दो, ये तो 21 रुपए किलो दाल दे रहा है, ये 20 दे रहा है, तुम इतनी महंगी क्यों दे रहे हो। सेम यही कर रहा है इस टाइम ये मीशो, मतलब रेट गिरवाया जा रहा है, गिरवाया जा रहा है। इससे बढ़िया तो यार 2% कमीशन ले ले, उल्टी सीधी स्कीम हाँ तो मतलब। एग्जैक्टली यार, कम से कम कमीशन ले ले। ये कर रहा है कि भाई अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले लो, एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करो। तो इसको मेरे हिसाब से आरटीओ, कि आपको इसको क्या करना चाहिए कि इसको करना चाहिए, एक चार्ज कमीशन लगा देना चाहिए, अगर इसको आगे सरवाइव करना है कि भाई मैं इतना परसेंट कमीशन लूंगा, और तब आप काम करोगे। और भाई पता है क्या कर रहा है ये, एक और चीज भी की है इसने, कि ये कह रहा है कि आरटीओ ना अगर एक लिमिट से ज्यादा आते हैं, दस हम्म। परसेंट एक फिक्स कर देंगे पिछले महीने के उस पर, तो उससे ऊपर आपके जितने भी एक्स्ट्रा आरटीओ आएंगे उन पे 40 रुपए आपको देंगे। भाई क्यों, तू नॉर्मल आरटीओ कम करना खुद से, तुझे फायदा है, तेरा कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया होगा इससे। तो इसका मतलब तो तुम आरटीओ खुद से दे रहे हो अपने आप ही। मिस 40 रुपए वो हमारे काटेंगे या हमको देंगे? 40 रुपए हमें वो देंगे हमें अगर, देगा। हाँ भैया ऐसे 40 रुपए का हम क्या करेंगे। एग्जैक्टली। और 0.5% लेने की बात करता है हमारे टोटल रिवेन्यू का। तो ये तो वही है ना, उल्टे सीधे तरीके से स्कीम बना रखी है इन्होंने, जिनसे ये मतलब क्या ये कहते हैं, जो कमीशन ले ही रहा है, बेसिकली कमीशन ले ही रहा है ये। बस नाम हटा दिया कि मैं जीरो कमीशन पे काम कर रहा हूँ, बट कमीशन तो ले ही रहा है भाई। कमीशन तो ले ही रहा है, एग्जैक्टली। कमीशन तो, कमीशन में पीछे कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और लॉसेस भी दे रहा है काफ़ी ज़्यादा लोगों को, भाई ये एम्प्टी बॉक्स के मार्जिन, और बाकी सारी जो चीज़ों के। पता है क्या करता है, रोज डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं इनकी कि आप मार्जिन कम करो, फलाने ने इतने कम कर दिए, आप इतना करो, इतने पे डालो, और भाई डेली डील्स में भी पार्टिसिपेट करो, सेल में भी पार्टिसिपेट करो, और भाई प्राइस डाउन करो वरना ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, रोज करते हैं भाई ये। एग्जैक्टली पंद्रह यार, बीस इनकी भी पच्चीस मुझे इनकी सबसे बुरी चीज़ लगती है कि ये इन सब चीज़ों के लिए हर सेलर को कॉल करते हैं। और ये अपने आप कोई भी पॉलिसी चेंज कर दी इन्होंने, पैकेजिंग वाले किसी को फ़ोन नहीं करा। ठीक है, ये किसी की भी लिस्टिंग ब्लॉक करते हैं, किसी को फ़ोन नहीं करते हैं कि भाई आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर दी गई है, आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए, कुछ भी कुछ नहीं करेंगे, वो धड़ाक से लिस्टिंग ब्लॉक कर देंगे बस। ये बड़ी गलत चीज़ है यार, ये कंपनी है एक, ये कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई सिंगल बंदा चला रहा है, एक वही ऑर्गेनाइजेशन वही चल रही है, उसी के तरीके से चलनी चाहिए। मतलब थोड़ा तो एक प्रोटोकॉल डेवलप करने चाहिए हाँ कि एग्जैक्टली। भाई इस तरीके से चीजें होंगी, बट ये खुद से ही अपने आप चेंज कर देते हैं। और भाई एक सबसे बड़ा सीन और भी है इनका,
एक पंगा और भी है इनका यार। जैसे हमने मतलब मैंने कोई फोटो डाली और भाई मेरी रेटिंग अच्छी चल रही है प्रोडक्ट पे, कोई और बंदा आएगा उसे दे देंगे कि भाई ये अच्छा बिक रहा है, इसे इस मार्जिन पे डाल दो। वो नया बंदा आएगा भाई सोचेगा कोई बात नहीं 5-10 रुपए मार्जिन पे डालता हूँ, कल को ऑर्डर आएंगे तब इंक्रीज कर दूंगा, तो वो मेरे ऑर्डर खत्म कर देगा तब तक। तो ये तो गलत है भाई। ये तो गलत है, बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत चीज है। हमने इतनी मेहनत से अपना प्रोडक्ट उठाया, कोई बाद में आता 3,000 रेटिंग कराई, बाद में कोई भी बंदा आता है सेम फोटो डालता है और रेट डाउन करता है और आगे निकल जाता है। हम्म। और तो हमने और जो क्यों रेट किया भाई डाउन करता है उसको कुछ दिनों बाद ज्यादा क्या पता लगता है इस बात का कि भाई तू लॉस में बिजनेस कर रहा था अभी। हाँ भाई, ऐसे बिजनेस का क्या फायदा है, एक दिन थोड़ी करना है बिजनेस, ये तो लाइफ टाइम। बिल्कुल। मतलब ऐसे करते हैं मीशो वाले, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे कि भाई बंदे को सिर्फ एक ही दिन बिजनेस करना है, ये हाँ 1 साल बिजनेस करेंगे उसके बाद भाग जाएंगे। हाँ, एक साल में वो फिर 10 20 50 करोड़ रुपए कमा लेगा जैसे बंदा। ठीक है। नहीं नहीं, ये मीशो वालों की साइकोलॉजी क्या बिल्ड हो रखी है, मुझे जो लगता है कि नए नए सेलर्स जोड़ो, इन्हें लॉस करवाओ और बाहर निकाल दो पुरान। भाई अगर जो कोई कंपनी है वो चाहती है बिल्ड करना, ठीक है, हम्म। तो भाई अगर कोई वो बिल्ड करना चाहती है कि हाँ कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है, तो पॉलिसीज वैसे रखेंगे ना, अपने पुराने सेलर्स को अहमियत देगी कि जो हर साल टाइम टू टाइम ऑर्डर्स फिल कर रहे हैं, कस्टमर amazon एक्सपीरियंस बिल्ड amazon करके इसका रखें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तू देख ले amazon अपने पुराने सेलर्स को नए सेलर्स से ज्यादा प्रायोरिटी देता है। क्योंकि भाई वो हर टाइम जब भी दिवाली आएगी, अगर आप दिवाली के टाइम पे नए सेलर को आप 1,000 ऑर्डर दे दोगे, कैसे फुलफिल करेगा वो, पुराना सेलर ही तो कर पाएगा। बिल्कुल। और अमेजोन ने अपने पुराने सेलर्स को कितनी तगड़ी पावर्स दे रखी है। मैं कल ही बता रहा था अबू जर को, कोई बात चल रही थी हम लोगों की, कि प्रोजेक्ट जीरो और बाकी ऐसे अलग चीजें दे के रखता है अमेजोन, कि पुराना सेलर ना किसी भी लिस्टिंग पे बिना किसी उसके इन्फ्रिचमेंट मार देगा, उसको कोई कुछ साबित नहीं करना वो, अगर वो प्रोजेक्ट जीरो चलाएगा तो। अमेजोन तो अपने पुराने सेलर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, और अपने कस्टमर से ज्यादा अपने सेलर्स को प्रायोरिटी देता है। और बल्कि तू ही मेरे से एक दिन एक बात बता रहा था, एक कस्टमर वाला सीन, लक्ष्य, कि एक हम्म। बंदा था वो सप्लीमेंट्स चोरी करता था, हाँ मेरी गली का ही बंदा हो तो। है ना। तो अमेजोन वो अमेजोन की वो बात है। तो मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो नए बंदे हैं, जो नया सेलर आ रहा है मीशो पे, उसको मीशो से दूर रहना चाहिए ना। भाई एग्जैक्टली, नए मैं सेलर भी, को दूर रहना मेरा भी यही चाहिए। मानना है कि उसको मीशो से एक दूर दो रहना लाख चाहिए। रुपए लेके आएगा भाई, वो डुबा के चला वो जाएगा। डुबा के चला जाएगा, ये ना बड़ी मछली है, ये वेल बन चुकी है, ये छोटी मछलियों को खा जाएगी अपना लॉस पूरा करने के चक्कर में। वही भाई। ठीक है, इसको चाहिए छोटी छोटी मछली, मल्टीपल मछलियां, छोटी छोटी, ये सबको खा जाएगी, अपना लॉस पूरा कर भाई लेगी। सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि 1-2% कमीशन ले ले भाई, एग्जैक्टली टेंशन तो रहेगी। एग्जैक्टली। या 1 2% कमीशन ले ले और अभी भी ट्रैक से सही तरीके से चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसके चलने में। क्योंकि ये एक क्योंकि बहुत भाई अच्छी कंपनी थी नवंबर से पहले, नवंबर तक ये अच्छी कंपनी थी, बट मीशो आज की डेट में ना कस्टमर को वो कर रही है सपोर्ट, ना सेलर को सपोर्ट कर रही है, कस्टमर से भी पैसा लूट रही है, सेलर से भी पैसा लूट रही है। सही कह रहे हो भाई अब। हमारे साथ अबूजर, क्या हाल है अबूजर भाई? हाँ विक्रम भाई, बिल्कुल बढ़िया है। बताओ ए, अपने बारे में कुछ, हाँ अपनी देखिए मैं प्रॉब्लम्स, अपना अकाउंट, कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ से हो, कितना ऑर्डर डिस्पैच हम्म करते हो, कहाँ से शुरुआत की थी, क्या चैलेंजेस फेस किए, और क्या हम्म टारगेट है आगे, और क्या क्या हम्म प्रॉब्लम आ रही है तुमको अभी। हम्म। देखिए मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मैं करीब 2 साल से मीशो से जुड़ा हुआ हूँ, और इन 2 साल में ना कई एक प्रॉब्लम्स आई और उसे फेस भी किया, टैकल भी किया। हम्म तो अभी की जो करंट सिचुएशन है ना, उस पे बात करते हैं। पहले की जो सिचुएशन थी, इसमें अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है ना सितंबर से, हम्म सो वो मीशो को एक्चुअली काफ़ी लॉस हुआ क्लेम अप्रूव कर करके। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आपस में आप लोग निपट लो कुरियर पार्टनर से, और कुरियर पार्टनर अभी क्लेम रिजेक्ट कर रहे। तो वो सारे सारे सेलर्स जो लो मार्जिन पे काम करते थे, सपोज करते हैं कि उनका प्रॉफिट 20% था या 10% था, राइट? हम्म और उनका कस्टमर रिटर्न भी 10% है, प्रॉफिट भी 10% है, और 10% चोरी हो जा रहे कस्टमर रिटर्न में, पार्सल चेंज हो जा रहे। हम्म। और कुरियर कंपनी कहती है कि भाई क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो 10% तो सीधा प्रॉफिट जीरो हो गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल जीरो हो गया। तो ऐसे सारे सेलर्स जा रहे हैं अभी। तो अभी मैं देख रहा था काफी, एक मीशो पे लाइक ट्रैक करते हैं ना अपन अपने कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, भाई आए दिन अकाउंट्स जो है लोग क्लोज कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा अकाउंट्स बड़ी क्लोज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया मेरे बढ़िया पास। सेलर्स भाई, हम्म 50-50 हजार रेटिंग है अकाउंट पे, और अकाउंट क्लोज कर रहे मेरे पास खुद सारी रोज लिस्टिंग। मैसेज आते हैं, कम से कम मान के चल 800 900 1000 मैसेज मेरे पास डेली आता है, आके गिरता है मेरे व्हाट्सएप पे। उसमें से ना 10 20% मैसेज ऐसा ही होता है कि सर मैंने मीशो छोड़ दिया, या मैं मीशो पे बस मेरे पास थोड़ी सी इन्वेंट्री बचे, इसको खाली करके मैं मीशो बंद कर दूं। लोगों का बिल्कुल सीधा सा यही है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने छोड़ ही दिया मीशो, कुछ बोलते हैं सर ये मेरे पास 100 200 प्रोडक्ट बच रहे हैं,
100-200 इन्वेंट्री है मेरे पास अभी, इसको खाली कर दूं, मैं बिल्कुल ही बंद कर दूंगा, मैं ऑनलाइन ही बंद कर दूंगा मीशो का, क्योंकि मीशो की वजह से ना ऑनलाइन पे से ट्रस्ट हट गया है बंदे का। भाई मैं बताऊं, हमारे वहाँ मार्केट में ऐसी जुम्मा जुम्मा लोग आ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं, तो उनको कुछ आइडिया नहीं होता एक्चुअली पर पीस प्रॉफिट क्या हो रहा है और ओवरऑल उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है, राइट? और एक्सपेंसेस कितने हैं और फिर इन्वेस्टमेंट, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो वो रेडी की तरह काम करते हैं, बस माल लाए, बेचे और घर चले गए। तो ऐसे कई लोगों ने अभी रिसेंटली, कल एक भाई बता रहे थे, 5-6 लोगों ने बंद किए हैं ऑनलाइन वालों ने, अच्छा खासा मार्केट का पैसा लेके। तो ऑनलाइन वालों से लोग अभी ना चिढ़ गए हैं कि भाई तू ऑनलाइन करता है क्या? आज से करीब 2 साल पहले की बात ऐसी थी कि भाई तू ऑनलाइन करता है क्या? अच्छा मेरे से माल ले ले, तू पैसा नहीं रोकेगा, कंपनी तेरा नहीं रोकेगी, तू हमारा नहीं रोकेगा। अभी तो ऐसा बिल्कुल। ऑनलाइन करता है क्या? मालूम नहीं क्या भरोसा इसका। तो अभी ये इमेज हो गई है ऑनलाइन की, एक एग्जैक्टली, बैड ये इमेज भी। मीशो की वजह से बनी है, पता है। हाँ, सारे मीशो के ही है, ये जितने भी टोपी कर रहे हैं ना, ये लोग करते क्या है, प्रॉफिट रखते हैं 10%, ठीक है, इनका लॉस होता है 20%, 10% ऐसे ही लॉस में चले गए और मार्केट का पैसा होल्ड कर लेते, खाते भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये 10% अपना एक्सपेंडिचर होता है इनका, तो ये 20 से 40% के बीच में लॉस में जाते, माइनस में, और ये खा जाते पैसा, फिर रिटर्न नहीं कर पाते अपने इन्वेस्टर का। तो और पता जनरल है सबसे प्रॉब्लम जो बड़ी आ रही है प्रॉब्लम, ना। पता है अबूजर कहाँ है? सबसे बड़ी हम्म, प्रॉब्लम आती है ना नए सेलर के पास, और या फिर जो अभी नया जिसको अभी हम्म, 2-4-5 महीने हुए हैं। तो तेरे को हम्म, मालूम है, नया नया अकाउंट जो होता है मीशो में, वो थोड़ा सा होता तो है ही तेजी में। हम्म, हम्म, और नया नया बंदा भी यही है कि बस उसको ज़्यादा ऑर्डर आके गिरता है, उसको अगर आप कुछ समझाने भी जाते हो ना, तो वो खुद को हम्म, बहुत ज़्यादा होशियार समझता है। हम्म, हम्म, और जब वो ट्रैक करने पे आता है ना चीज़ें, तब उसको मालूम चलता है कि मैं तो अभी तक हवा में ही था, मुझे तो लॉस हो रहा है, या मैं तो न्यूट्रल चल हम्म। रहा हूँ, जितना कमा रहा था उतना जा रहा हूँ, बस मेरा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है इसमें। अरे बट भाई, आप उसको मेरे से कई लोग पूछते। समझाओगे ना, तो वो समझेगा हम्म, नहीं आपकी बात को, हम्म, क्योंकि वो एकदम अलग लेवल के स्वैग में, उसको लग रहा है कि मैं तो रोज 100 ऑर्डर भेज रहा हूँ। मैंने ऐसे कई एक सेलर्स जो 2-4 महीना काम किए, 6 महीना काम किए, उन लोगों का अकाउंट्स का उनको थोड़ा क्लोज रिलेशन था, तो मैंने उनका थोड़ा कैलकुलेशन करके दे दिया। हम्म। उनमें से आधे तो 20-30 रुपया पर पीस लॉस में थे और आधे 2-5 रुपया प्रॉफिट में थे। बताओ। मीन्स मीन्स लॉस ही पकड़ेंगे ना, अपनी सैलरी निकालेंगे, अपनी सैलरी तो काउंट नहीं करते वो निकालेंगे तो लॉस कर फिर तो देंगे। लॉस है बिल्कुल, इससे अच्छा तो वो हाँ, प्राइवेट जॉब कर ले बंदा, तब ज्यादा है। ये हाँ, 2-2 रुपए के हाँ। मार्जिन पे बंदा, अभी लक्ष्य ने बताया ना, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए के मार्जिन पे लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, तो कोई हुँ, फायदा हुँ, नहीं है इस लेवल हुँ, पे। हुँ, आपको हुँ, अगर सही लेवल पे काम करनी है, आप एक बढ़िया लेवल पे एक अच्छे मार्जिन के साथ काम करो, भले ही आप 1,000 ऑर्डर नहीं, आप 100 ऑर्डर हुँ, दे दो, आप 50 ऑर्डर भेजो, मगर उसमें आपको प्रॉफिट आना चाहिए, एक अच्छा मार्जिन होना चाहिए आपका। हुँ। अभी उसका एक लास्ट में कंक्लूज़न बताएँगे ना अपन लोग कि क्या करना चाहिए अभी, तो उसमें हम्म। यही बात करेंगे। अभी कैसा है ना, वो तो कॉमन है, आप कोई भी मार्केट में आप रोड की भी शॉप खोलोगे, लो मार्जिन पे तो खत्म हो जाओगे। वो बिल्कुल। मीशो पे बेचो, चाहे आप कहीं पे अमेज़न पे बेचो, लो मार्जिन पे खत्म हो जाओगे। और मीशो की यूएसपी यही है, लो मार्जिन। हम्म। तो मीशो की जो पूरी यूएसपी है वो यही है कि भाई इतना लो मार्जिन कर देंगे कि कस्टमर घर पे बैठ के सोचेगा यार मैं पूरा इंडिया घूम जाऊँगा, तो मेरे को माल मीशो से सस्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। थोड़ा-सा एक थोड़ी-सी इंडियन मेंटालिटी नहीं, थोड़ी-सी चीप मेंटालिटी है। ऐसा हम्म। नहीं है, इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा वर्ल्ड है। को लीड, हाँ, तो अपने को ना थोड़ा हाई प्रॉफिट पे काम करना पड़ेगा। अभी इसमें क्या है, जो अभी करंट जो सेलर लोग जा रहे हैं ना कौड़ी के भाव, हम्म। इन लोगों की मिस्टेक्स बताता हूँ आपको। हम्म। पहली तो मीशो ने हाथ उठा दिया, क्लेम नहीं देंगे। बिल्कुल। और क्लेम नहीं देंगे, पहला पॉइंट मैं इसके लिए क्लेम रखा हूँ ना, देखिए क्लेम नहीं देंगे भी, क्या बोलते हैं कि बेस्ड ऑन हाई रिकॉर्ड्स वी हम्म। वोंट बी एबल टू प्रोसेस योर क्लेम, ठीक है? हम्म। इट्स अ रिप्लाई फ्रॉम अ कुरियर पार्टनर, हम्म। 3PL पार्टनर। अब मैं कहता हूँ ये जो हाई क्लेम रेशियो है, आप रिटर्न टैब में जो क्लेम का आपका टैब है, वहां पर इसे विजिबल कर दीजिए कि भाई इस वक्त आपका क्लेम रेशियो 5% चल रहा है, 7% चल रहा है, ठीक है? या हम्म। आपका 50% चल रहा है, सपोज 100 पार्सल दिन में आए, हमने 100 के 100 क्लेम मार दिए, तो हम्म। 100% क्लेम रेशियो शो होगा। 10 मारे तो 10% शो होगा, एक मारे तो 1% शो होगा, राइट? हम्म। तो क्लेम रेशियो आप विजिबल कर दो, पहले तो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखो। और अब दूसरी बात ये बताओ कि हर बंदे का क्लेम रेशियो उसकी कैटेगरी के हिसाब से, अगर कोई बड़ा सेलर है उसका क्लेम हम्म, रेशियो कितना है, और अगर कोई न्यू सेलर आएगा उसका क्लेम रेशियो कितना होगा। हाँ, 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 सही है। हाँ, वो उसकी यानी एज के हिसाब से भी वेरी कर सकते। क्योंकि भाई नया नया सेलर आया है, तो नए सेलर पे अभी क्लेम ज्यादा नहीं आएगा, उसके पास ऑर्डर कम आएगा, क्लेम भी कम आएगा। बट जो हाँ, पुराना सेलर है, हो सकता है उसके पास जाहिर सी बात है यार, जिसका 1,000 ऑर्डर आएगा उसका क्लेम भी तो ज्यादा आएगा ना। हाँ, नहीं वो तो परसेंटेज में रहेगा ना। अभी 1000 वाले ने अगर 100 क्लेम मारा,
तो उसका 10%, 100 बिल्कुल। वाले ने 10 मारा तो उसका उसका 10%, है ना? 10%, हाँ 10 बिल्कुल। वाले ने 1 मारा तो उसका 10%। तो भाई आप एक लिमिट कर दो। 2 साल पहले इन्होंने ये चीज बोली थी, एक नोटिस आया था 2 साल पहले, 2 साल के बाद अभी तक वो नोटिस दोबारा आया नहीं है क्लेम हम्म रेशो का। इन्होंने तब हम्म बताया था हम्म कि हम 10% आपका क्लेम रेशो होता है, आपका टोटल उसका हम्म ऑर्डर का। उसके बाद आज तक किसी को इन्होंने दोबारा रिपीटेडली बताया नहीं। अब अगर कोई सेलर आज ज्वाइन हुआ है तो वो 2 साल पुरानी नोटिस बोर्ड में कैसे जाके देखेगा यार, सही कह रहे हैं। है ना? उसको मालूम ही नहीं है हम्म उसका क्लेम रेशो कितना होता है, मीशो पे क्या चलता है क्या नहीं चलता, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। हम्म और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है बताओ। सो इसी वजह से लोग ज्यादा जा रहे हैं, उनका मार्जिन 10% है और क्लेम रिजेक्शन की वजह से लॉस 20% हो रहा है, तो वो सब हम्म जा रहे हैं हम्म और सब चले जाएंगे। बिल्कुल सब चले जाएंगे। ये जितने भी ये जाएंगे लो मार्जिन वाले जो है ना, सारे जाएंगे। अब हम्म दूसरा लॉस जो मीशो दे रहा है ना, वो रिकवरी के, अभी मैं आपको एक टिकट शो करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले आपको। करो। ये देखिए, हाँ जी। ये टिकट मैंने रेस करी 18 तारीख को। हम्म ये रिप्लाई देने लगाते 12 दिन, 13 दिन, 31 मार्च को इनका रिप्लाई आया है। बीच में 4 बार मैंने टिकट को ओपन किया, कुछ भी रिप्लाई देते हैं, कुछ भी बोल के बंद कर देते। अब देखिए अभी भी कुछ भी किया इन्होंने, तो मैंने कहा कि भाई ये तो भैंस के आगे बीन बजाना है, मतलब ये तो टिकट इसको किस चीज छोड़ो। का था? टिकट का मैं आपको पूरा कंसर्न बता देता हूँ। एक पार्सल है, हम्म 18 मई 2022 में गया था, उसकी रिकवरी ये लोग कर रहे हैं मार्च के मंथ में, ठीक है। और वो पार्सल की वैल्यू थी 283। ये देखिए मैं माउस से दिखाता 2022 हूँ के यहाँ पे, ऑर्डर की रिकवरी 18th 2023 में। मार्च में कर रहे हैं। हाँ, और 283 का पार्सल था और रिकवरी कर रहे 1383, अराउंड 1100 रुपया ऊपर। ओके, अब देखो ये हम्म रिप्लाई में क्या लिखते, वी अपोलोजाइज फॉर डिले, वी ट्राइड टू कॉल यू। अरे भाई आप कॉल करते हो तो क्या भाई आपके पास जियो का सिम नहीं है क्या, दोबारा फोन नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। भाई फोन ही नहीं आता और कहते भाई हमने फोन किया था। उसके बाद देखो, तो फोन नहीं उठाया भाई, दोबारा कर लो। हम्म ठीक है, अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम फॉर अडाई ड्यू टू प्रोडक्ट प्राइस रिकवरी, रिटर्न शिपिंग फी रिकवरी। अरे मैं तो कहता हूँ इसको 5 बार इस प्रोडक्ट को भेज दूंगा तो ये वैल्यू नहीं बनेगी। बिल्कुल 283 उसमें तुमने रिटर्न शिपिंग से और इतना 1000 रुपए कैसे ऊपर चढ़ा, राइट? तो मैंने बहुत इनसे 12 दिन तक के लड़ा, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं बोला ये तो भैंस के आगे बीन बजाना है, तो यार करने ये दो तो इनको। बाकी लोगों, अच्छा इन्होंने पैसा नहीं दिया है अब ये तो। नहीं दिया ये तो देखो मेरे से मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, कंसर्न इज सो सिंपल। मेरे को रिप्लाई में बोलते व्हाट इज योर कंसर्न प्लीज एक्सप्लेन। मैंने फर्स्ट एकदम सिंपल, यार ये तो केजी के बच्चे को समझ में आएगा, व्हाट आई हैव रिटन हियर, हाँ सिंपल। हम्म सो दिस ऑर्डर इज सो एंड सो और इसका ये डिडक्शन हुआ है, अब आप उसका कंपनसेशन रिटर्न दो एज पेमेंट टैब में चेक करके। तो मैं ये चेक कर रहा था, ये तो एक कंसर्न हो गया मैंने आपको दिया। ये 1 साल पुरानी रिकवरी कर रहे हैं लोग। अभी अगर हमारे पैनल पे 1 साल पुरानी, मान लो जनवरी 2022 का ये लोग रिकवरी मारते, तो पेमेंट जितनी हमारी अनशेड्यूल है वो तो सारी जीरो हो जाएगी। वही तो मैं बोलने वाला था कि अगर ये तो किसी दूसरे सेलर की, जो नया सेलर है, अगर उसके साथ ऐसा हो, या जो अब हम लोग तुम लोग तो ट्रैक करते हैं, जो बंदा हम्म, ट्रैक ही नहीं करता उसके साथ अगर इस तरीके से रिकवरी मार रहे हो, उसको मालूम ही नहीं चलेगा अरे वो बहुत पैसा रिकवरी। कहाँ से कट के कहाँ पहुंच गया उसका। अब देखिए दूसरा कंसर्न देखो भाई, ये एक मेरे कजिन का अकाउंट है, मैं उससे स्क्रीनशॉट मंगाया हूं अभी। हम्म ये अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है, राइट? हम्म फर्स्ट क्लेम इसने किया है, ये देखो यहाँ पर 8 मार्च 2023 में, हम्म ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट क्लेम पर ये रिप्लाई दिया है, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर कंपनसेशन क्लेम फॉर द सब ऑर्डर बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड परफॉर्मेंस। मैं कह रहा हूँ भाई अकाउंट का पहला क्लेम है, इसमें कैसे क्लेम रेशियो हाई हो सकता है? यानी मतलब ये सारे बैठे कैसे देख नहीं रहे, बस कॉपी पेस्ट करके रिप्लाई डाल रहे। कसोल जाना है, कसोल जाना है, मेरे को भी कसोल जाना है भाई। ये देख रहे हो, हाँ फर्स्ट मेरे अकाउंट पे आ रहा था ये काफी रिप्लाई, तो मेरे को लगा चल ठीक है हमने ज्यादा क्लेम ठोक दिया रहेगा। अरे नया अकाउंट है, पहला क्लेम है, उसमें तुम ये अकाउंट ही देखो यहाँ ओपन हुआ है, पिकअप एड्रेस चेंज कराया, एनडीडी करवाया, ये जीएसटी रिपोर्ट मांगा और कैटलॉग अपलोड करवा के जो है पहला उसने क्लेम किया। तो यहाँ पहले पे क्लेम में इन्होंने ये ये भेज बोल दिया। दिया कि हाई क्लेम रेशो, फिर दूसरे में भी कह दिया हाई क्लेम रेशो। तो मैंने कहा भाई ये तो भैंस के आगे बीन बजाना है, अभी इनको राम राम एग्जैक्टली कहो। हाँ अभी इनको, इनके हाँ साथ आप अभी काम नहीं कर सकते। हाँ, अभी और भी इश्यूज बताता हूँ भाई। एक तो ये हो गया, ऐड का तो लक्ष्य भाई ने बता ही दिया है। ऐड का मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी खैर वो थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं नहीं बताओ कोई दिन बताओ बताओ, ऑपरेशन कोई बात करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। ऐड ऐड का ना लोग कैलकुलेशन ही नहीं करते पर ऑर्डर्स उनको कितना स्पेंड जा रहा है, ये झूठ बोलते हैं। इनकी रिपोर्ट में जो होता है ना जीएमवी एमवी का, इनका इतना झोल है, इतना झोल है। ये जो ऐड टीम के जो लोग फोन करते हैं ना कैम सपोर्ट वाले, ये तो एक रिप्लाई नहीं दे पाते।
इनके तो कितने को इनके बड़े-बड़े सीनियर वो लोग जो है इसके अंदर जो है रिप्लाई नहीं दे पाते। अगर अपन पूछेंगे ना इसमें पर ऑर्डर कितना हमारा स्पेंड जा रहा है, नहीं बता पाते। इतना जीएमवी है अकाउंट का, इतना स्पेंड किया आपने, 1 लाख की एड लगाई, 10 लाख का ऑर्डर आया, 10% आरओआई। अरे भाई वो जो 10 लाख का ऑर्डर आया है उसमें आप ऑर्गेनिक काउंट कर देते हो। बिल्कुल, ऑर्गेनिक भी काउंट करते हो उसमें, आप आरटीओ भी काउंट करते हो उसमें आप, आरटीओ भी ठीक है, और फिर वही लक्ष्य वाले उसमें फेक ऑर्डर भी बनाते हो। तो आरओआई तो उसमें ऐड में पर ऑर्डर जो है, अगर आपका आरओआई अभी तो ये लोग 5 to 10 के ऊपर दे ही नहीं रहे, बिटवीन 5 to 10 वेरी हो रहा है। कोई भी ऐड चला लो, अभी जो ऐड चला रहा है उसको मालूम होएगा 10 के अंदर अगर आपका आरओआई है तो पर ऐड आपका जो है स्पेंड होएगा अराउंड जो है 120 या 100 रुपीज मिनिमम 90 रुपीज से लेके 90 to 130 के बीच में वेरी हो रहा था। मैंने कई एक अकाउंट का कैलकुलेट किया था। और ये इनसे पूछता हूँ, कभी एडवर्टीजमेंट वाले फोन करते ना, तो मैं पूछता हूँ भाई मेरे को पर ऑर्डर कितना स्पेंड होता है, कितना मैं कैश बर्न कर रहा हूँ। तो बोलते हैं सर ये इतना आरओआई है, इतना जीएमवी है, इसको डिवाइड कर दिए, ये लो 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया। अब मैंने उसको कैलकुलेट करके दिखाया तो भाई उनके तो फिर आए बाय शाये हो गए। मैंने बोला ये ले एक्सेल भेज मेरे को, मैंने उसके पूरा डेटा मंगाया अकाउंट का, उसको एक्सेल में पूरा लगा के दिखाया कि भाई ये ले 120 रुपए आ रहा है पर ऑर्डर। और मजे की बात अबूजर, पता है तेरे को मालूम है एक बात, लोग ऐड चलाते हैं इसीलिए कि उनको ऑर्डर मिलेगा। समझ मेरी बात, लोग 50 रुपए कमा रहे हैं एक ऑर्डर से, ऐड चलाते हैं, उसको मालूम ही नहीं होता है कि 100 रुपए दे रहा है तू पर एक ऑर्डर को लेके आने में। 50 रुपए जिससे तू कमा रहा है, 50 रुपए तू कमाएगा भाई, और 100 रुपए तूने उसका पर ऑर्डर आएगा तेरे पास, है ना। अरे विक्रम भाई मैं आपको एकदम सिंपल सा बताता हूँ। मान लो एक बंदे ने ऐड चलाया, ठीक है, 25% ऑर्डर उसको ऐड से आया, राइट। ऐड पे उसने अपना मार्जिन, सपोज करते उसका मार्जिन 50 रुपीज है। अब 50 रुपीज की जगह उसने स्पेंड किया 100 रुपीज, मतलब उसने 50 रुपीज लूज किया। वो 25% जो ऑर्डर आए वो तो गए, बाकी 25% का भी खा गया। अब उसके कितने परसेंट बचे? सिर्फ 50% उसके हाथ में, 50% गए हाथ में, वो सिर्फ मजदूरी हो गई। अब वो 50% में उसके प्रोडक्ट चोरी हो जाते हैं, 20% कस्टमर रिटर्न में से 10% चोरी हो जाते हैं, ठीक है, और 5% बाकी डैमेज भी तो होंगे। डैमेज का तो क्लेम खत्म ही कर दिया है, वो तो छोड़ दो। तो 15% उसको इधर लॉस चला गया, 10% पकड़ते मोटा मोटी। अब वो 10% जब लॉस हो गया तो इसका 40% प्रोडक्ट सिर्फ प्रॉफिटेबल हो गया, राइट। 40% प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, अब 40% पे इसका मार्जिन ही 10% है, ठीक है। अब 40% का 10% कितना हो गया? ये तो ओवरऑल जो है करीब जो है 2.5% हो गया पूरे 100% का। अब ये 2.5% पे ये क्या ऑपरेट करेगा? इसकी ऑपरेशन कॉस्ट भी तो होगी, सैलरी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ये कोई ड्रॉप शिपिंग तो कर नहीं रहा है बंदा, तो उसमें जो है वो 2.5% तो ऐसे ही खत्म हो गया, बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो बेचारे परेशान हो जाते हैं। अभी ये देखो आगे और आपको लॉस दिखाता हूँ, एक और टिकट बताता हूँ। शिप एक इन लोग पार्सल चोरी करने का मेथड बताता हूँ। ये कुरियर वाले लोग बहुत ही एडवांस चोरी करते हैं भाई। ये तो इनका रूटीन है, सुबह का नाश्ता इनका, इनके बगैर इनको हजम नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको, ये क्लेम नहीं है, नेक्स्ट। और देखो कैटलॉग एक ही पहले बता देता हूँ। कैटलॉग ये लोग ना जब ब्लॉक करते हैं ना आपका, तो आप टिकट डालो, रिप्लाई करेंगे एक एक्सेल डाल के, वो एक्सेल में आपकी कैटलॉग आईडी नहीं होगी। ये मैंने 20 बार देखा है। और फिर आप बोलो भाई मेरी कैटलॉग आईडी नहीं है इसमें, फिर वही एक्सेल पेल देंगे, सेम कॉपी पेस्ट। अब देखो, यानी इनको क्या चश्मा लगाते हैं, क्या करते हैं मालूम नहीं, दूरबीन लगाते हैं। अपनी अकल मीशो पे बेच दी थी ना। हाँ, मीशो लगता है इंटरव्यू में पूछता रहेगा, भाई आपने अकल बेच दी है? नहीं बेची है, लाओ हमें बेच दो और जॉब पे आ जाओ। अभी देखो ये इनका सुबह का नाश्ता है कुरियर वाले लोग का। अपन लोग चाय नाश्ता करते, इनको ये चाहिए, एक पार्सल चाहिए अपना। क्या करेंगे, पार्सल पिक कर लिया, मान लो 50 पार्सल उठाया बंदे ने, ओके। कल आप उठे, बोले भाई 49 तो पैनल से हट गए, एक दिखा रहा है। अब एक के लिए आपने टिकट डाली कि भाई ये से मैनिफेस्ट है, मैं अटैच किया हूँ, इस पे जो है आप पार्सल तो पिक था ऑलरेडी। अब उनका रिप्लाई आएगा इसके 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, तब तक पार्सल कैंसिल हो जाएगा और रिप्लाई आएगा कि एज फ्रॉम द 3PL वी हैव कंफर्म दैट पार्सल वाज नॉट पिक्ड अप। भाई अब क्या एविडेंस दे दे? अब क्या फायदा? हाँ, अब क्या एविडेंस दे इसके आगे? भाई मैनिफेस्ट पे साइन दे रहे हो तुम, जो भी मांग रहे हो, तुम्हें रिप्लाई दे दे तो तुम 10 रीओपन कर लो टिकट, कुछ नहीं होगा। तो ये इनका रोज का 1-2 पार्सल का नाश्ता है। और अब बताता हूँ आपको, क्लेम का तो मैं हो गया ना बेस्ड ऑन आवर रिकॉर्ड।
हम्म अभी मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ा इसमें जो इशू है ना, वो मीशो की यूएसपी ये है कि भाई वो लो मार्जिन पे प्रोवाइड कर रहा है। अब सेलर भी लो मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा है। इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है कि सेलर हाई मार्जिन पे हो जाए तो मीशो की यूएसपी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली कस्टमर बैठ के सोचेगा कि भाई मैं मंगाता हूँ, तो आज का कस्टमर ये सोचता है थर्ड टायर का कि भाई सस्ता मंगाना है, चलो मीशो से खेलते हैं। वो एग्जैक्टली खोलेगा बोलेगा भाई सेम प्राइस है दोनों की, तो मैं क्यों ना अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाऊं। अभी लक्ष्य भाई को मालूम होगा, लक्ष्य भाई अभी तुम जो प्राइसिंग रख रहे हो नहीं, लक्ष्य तो गया, लक्ष्य गया। गया क्या? अच्छा। लक्ष्य तो लक्ष्य को वो डिनर नहीं किया था ना उसने। हाँ हाँ, हम्म तो इसमें जो है प्राइसिंग अभी तो अपन डिफरेंस रखते ना, मीशो पे कम रखते बाकी जगह हाई रखते कमीशन वगैरह की वजह से। तो अपन भी ये जोड़ देंगे इसमें 10% चोरी हो रही है, 10% आरटीओ चोरी हो रहा है, 10% कस्टमर रिटर्न चोरी हो रहा है, 5% पिकअप में चोरी हो रहा है, 5% डैमेज हो रहा है, 20% एड का जो है कैश बर्न हो रहा है, जो कि प्योर लॉस है। उसके बाद ये सब अपन भी जोड़ लेंगे तो 30-40% अपन भी इंक्रीज कर देंगे प्राइस। वो तो बिल्कुल अपन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी करते हैं उनका बिल्कुल कमीशन। बिल्कुल तो वही बात हो जाएगी, सेम प्राइस पे गिरेगा, मीशो के कस्टमर ये देख लेंगे कि भाई सेम प्रोडक्ट सेम सेम प्राइस प्रोडक्ट। में आ रहा है सब हाँ जगह, वो वहां से मंगाएंगे। तो मुझे अभी यही एक सॉल्यूशन लगता है कि सारे सेलर्स जो भी लो मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, अपना मार्जिन जो है इतना कर दो कि भाई ऑर्डर भले से आपका एक आए, आपका 1000 ऑर्डर आए, 10 रुपए लॉस से आए तो आपका 10,000 जल गया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। एक ऑर्डर लो, 100 रुपए रखो, क्यों टेंशन है? 1000 रुपए की क्यों एक हमारी ऑर्डर कर रहे हो? रखोगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कम लगाना पड़ेगा, आपका खुद का हाँ पैसा कम ब्लॉक होगा। हाँ। आपको पता भी लग जाएगा कि आप ऑनलाइन में कितना बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपको हम्म, ऑफलाइन में जाना चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए। हम्म, ठीक है, हम्म, आप इसके भरोसे नहीं रह सकते हो। अभी क्या है, अभी लोग बस वो हम्म, लगे हुए हैं एकदम, आंख कान हम्म, नाक सब बंद करके बस लगे हुए हैं, पैकेट पैक कर रहे हैं, दे रहे हैं। मालूम ही नहीं है हम्म, प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। बस पैकेट उठने से मतलब है, भले ही वो पैकेट आधी हम्म, इंडिया घूम के वापस आए उसी के घर में। हम्म। समझ रहे? पैकेट यहाँ से जाएगा घूमता हुआ भाई तेरा एकदम लक्षद्वीप के पास से और उधर जम्मू के पास से पूरा इंडिया घूम के वापस आ जाएगा। उसको लगेगा मेरा खूब ऑर्डर जा रहा है। क्योंकि और भाई ये मीशो वाले इतना सर्वे लगाते हैं, मैं कहता हूँ एक सर्वे लगाओ, उसमें सारे सेलर्स को भेजो कि भाई आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, जरा हाँ, इसमें रिप्लाई करो। पता तो और वो लगे। और वो सर्वे जो है आप देख लो, और उसको 90% से ज्यादा जो है सेलर ये बोलेंगे कि भाई हमें मालूम नहीं है हम प्रॉफिट में या लॉस में, और 40-50% तो ओपनली बोलेंगे कि भाई हम लॉस में। हाँ 40-50% बंदा बोल देगा। हाँ और और उसको बाकी फिर हाँ लिंक्डइन पे डाल दो, हाँ बाकी उसको कंपनीज को भाई पता भी लग ट्रांसपेरेंट। जाएगा। बाकियों को पता भी लग जाएगा कि मीशो पे काम करना चाहिए या नहीं करना एक्चुअली अनसस्टेनेबल पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर है मीशो का। चाहिए। इसका एग्जैक्टली। सरवाइव करना इन फ्यूचर अगर अपन बड़ी स्केल पे देखेंगे ना, तो बहुत मुश्किल है बड़े लेवल पे इसको नहीं नहीं सरवाइव नहीं, करना। मीशो सरवाइव कर जाएगा, समझ बात। मीशो हम्म। का सरवाइव करना बहुत इजी है। मीशो तुमको हम्म, सरवाइव नहीं करने देगा। बराबर हाँ, वो मीशो हमसे तुमको रिकवर खा करेगा। जाएगा अपनी कंपनी दोबारा खड़ी करने के लिए। मीशो आज की डेट में क्या बराबर। कर रहा है? मीशो छोटे हम्म सेलर को खा रहा है, बड़े सेलर को भी खा रहा है। क्यों खा हम्म रहा है? अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए। तो वो हम्म अपनी कंपनी खड़ी कर रहा है तुम लोगों के पैसे से, वो तुमको रोड पे ले आएगा अपने आप एसी में बैठ के। हम्म। अगर आगे भी बंदा मीशो पे ज्यादा नए बंदे को तो वो बिल्कुल खा जाएगा। देखो पुराने बंदे के साथ क्या है, पुराने बंदे के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसके पास इन्वेंट्री बहुत बड़ी फंसी हुई है। मगर उसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई ठीक है, उसको ई कॉमर्स की नॉलेज हो गई है। अब वो बेच ही देगा, फ्लिपकार्ट पे बेच देगा, अमेजोन पे बेच देगा। नए बंदे के साथ क्या है, ये एक वो है ना, एक लॉलीपॉप वाली बात है कि भाई एकदम जल्दी से चुटकी बजाएंगे ऑर्डर आ जाएगा, मीशो पे आ जाएगा। अमेजोन तो नहीं देगा एकदम चुटकी बजाने पे ऑर्डर, फ्लिपकार्ट भी नहीं देगा, तो मीशो दे देगा। तो नए बंदे के लिए मीशो पे आना, और मीशो उसको जिस तरीके से अपने स्कैम में उलझा देता है, इतने ऑर्डर्स का फ्लो डालता है, बंदा परेशान, इतनी सारी इन्वेंट्री बंदा कर लेता है, और बंदा लॉस में धीरे 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 चलता चला जाता है। बंदे को मालूम ही नहीं चलता, बंदा सिर्फ पन्नियां पैक करने में बिजी रह जाता है, और धीरे धीरे वो लॉस में जा रहा होता है। उसको लग रहा होता है मैं पन्नी पैक कर रहा हूँ, अंदर अंदर बड़ा खुश रहता है। बट उसको एग्जैक्टली मालूम ही नहीं चल रहा होता है कि भाई तू लॉस में ही जा रहा है, ये जितने भी ऑर्डर तू भेज रहा है सारे लॉस में ही जा रहे हैं ये। और सबसे जल्दी लॉस वो उसमें वो लोग जाते हैं जिनका पार्सल जो है थोड़ा सा फ्रेजाइल होता है, लाइक टूटने का डर होता है। एग्जैक्टली हाँ। हम्म, हाँ वो भी। ये लोग तो बहुत जल्दी जाते लॉस मैं इन में। लोगों को काफी बार भी यूट्यूब वीडियो पे भी बता चुका हूँ ये बात, और आज फिर भी बता देता हूँ भाई, एड्स से दूर रहो। अगर आपको लगता है कि आप लोग एड्स से अपने अकाउंट को ग्रो कर लोगे, तो एड्स का एक ऑर्डर, अब उधर तेरे हिसाब से अगर मिनिमम मान के चलूँ मैं, मिनिमम वैल्यू
तो ऐड इनके पास जो ऑर्डर आके गिरता है इनको मालूम नहीं है एक्चुअल में। तो हम्म। इनको एक बार बताइए, इनके पास जो एक ऑर्डर अगर ये ऐड लगाते हैं 300 रुपए की या 500 रुपए की, तो एक ऑर्डर अगर इनको मिलता है तो वो कितनी वैल्यू होती है उस ऑर्डर की, कितने रुपए का ऑर्डर पड़ता है? वो इनका अगर ROI 8-10 के करीब है तो हम्म। उनका 90 रुपया मिनिमम जाता है। 90 रुपए आपको एक ऑर्डर को मिलने में लगता है, हम्म। और 50 या 40 रुपए आप कमाते हो यार सर। हम्म। आप इस चीज को सोचो ध्यान से कि 90 रुपए में आप ऑर्डर खरीद रहे हो एक तरीके से, और उसमें कमाओगे कितना, मात्र 50 रुपए, तो 40 रुपए लॉस में हो आप। एक ऑर्डर मिलेगा तब भी, आप अपना सामान भेज दोगे तब भी लॉस में हो, और वो भी तब जब वो सामान सक्सेसफुल डिलीवर हो गया और रिटर्न नहीं आया तो। अगर वो भी रिटर्न आ गया, अगर RTO में आया तो पन्नी के 4-5 रुपए और लगाओ, ठीक? और अगर कस्टमर रिटर्न में वो वापस आ गया तो फिर तो पेनल्टी जो लगेगी वो तो लगेगी। हाँ, वो तो उसमें जोड़ा नहीं है मैंने। हम्म। तो अभी अभी देखिए। हाँ, बताओ 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 बताओ। जैसे वो 10 पार्सल छूटे, उसमें से 2 RTO, 2 कस्टमर रिटर्न, 6 पार्सल बचे, बिल्कुल डिलीवरी रेट 60% हो गया। बिल्कुल। और एड स्पेंड जो है अपन 60% पे कैलकुलेट करेंगे, हम्म। और RTO और कस्टमर रिटर्न दोनों का लॉस उसमें इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल। तो ये टोटल 10 पार्सल की अगर अपन एवरेज कैलकुलेशन करेंगे ना, हम्म। तो मिनिमम जो है 90 रुपया गिरेगा एक पार्सल पे, यानी वो 6 पार्सल पे जो गए हैं ना छूटे, बिल्कुल। उन्हीं पे अपने को पेमेंट आई ना। अभी उन्हीं मान पे लेते हैं उन्हीं कि पे हर बिल्कुल। हर पे अपने को 50 रुपया प्रॉफिट आया, तो 5 छंग 300 रुपया अपने को प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया और 9 छंग 54 है ना, 540, 540 गया, तो सीधा अपन ने इसके अंदर 240 रुपया लूज किया। लॉस। बिल्कुल। हाँ, पूरा 10 पार्सल में एवरेज। बट ये चीज बंदे को मालूम ही नहीं है यार। नए बंदा आता है उसको लगता है, या पुराने सेलर्स को भी ये चीज मालूम नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं करके देखी है ना कभी, और समझाओगे तो उनको लगता है कि यार नहीं, उनके पास बहुत ज्ञान है। अभी ये हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो भी देखिए तो आधे से ज्यादा लोग को लगेगा पता नहीं यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। भाई तू ध्यान से समझ तो सही, तो कॉन्सेप्ट तो समझ लेना एक बार आराम से बैठ के, तब तेरे नहीं, को मालूम इसमें चलेगा इसमें एग्जैक्टली। एक दो इशू और है इसमें। देखिए, जो लोग अभी मीशो ऑपरेट कर रहे हैं ना, इसमें तरह तरह के सेलर्स है। कुछ ऐसे जिनका ऑफलाइन बिजनेस बहुत ऊंचा है, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कितना बिल्कुल भी लॉस हो जाए। बिल्कुल। 10-20 लाख 50 लाख रुपए से ना उनके वहां हवा नहीं आती है, यार उनका इतना बड़ा बड़ा होलसेल उनके बिजनेस लिए है। ऑनलाइन बिजनेस करना सिर्फ अपनी ऑनलाइन भाई वो, प्रेजेंस बनाना है। हाँ, अरे भाई उनके लिए वो है सोशल मीडिया है। जैसे अपन बिल्कुल ने बिल्कुल इंस्टाग्राम पे बिल्कुल। रील चला रहे हैं ना टाइम हम्म। पास, उनके लिए वो ऑनलाइन बिजनेस टाइम बिल्कुल। पास है। उससे ऑनलाइन उनका प्रेजेंस कुछ उन्होंने बन भी अपनी नहीं रहा बना रखी है, बस है। हाँ, सिर्फ यही उनका कर उससे रखा है। कुछ बन नहीं रहा है, बस हाँ चल रहा है। बस, हाँ बस चल रहे हैं। हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे कर रहे हैं। मीशो, अमेजोन, सपोज वो फ्लिपकार्ट से कमा रहा है, मीशो पे गवा रहा है। मान लो उसका फ्लिपकार्ट से कमा रहा है 20 टका, मीशो पे गवा रहा है 10 टका, तो 10 टका तो प्रॉफिट में ना। और उसको तो पता घर भी तो, नहीं चल रहा होगा इस बात का हाँ कि मैं नहीं मीशो पे तो गवा रहा वो हूँ। तो खुश है कि भाई मैं चल रहा हूँ, उसका घर चल रहा है। अरे भाई, तेरा घर तो चल रहा है, जिस दिन मीशो भी 20 टका लॉस देगा, 10 टके की जगह तू बराबर हो जाएगा। और जिस दिन फ्लिपकार्ट का 10 टका बचेगा, इसका 20 टका जाएगा, तो 10 टका नीचे चला जाएगा। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। ऐसे लोग भी है जो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस से नेट प्रॉफिट में तो है। अगर नेट प्रॉफिट, बट मीशो पे वो लोग माइनस में है। बिल्कुल। मीशो पे अगर ऐसा। बंदा ट्रैक करेगा मेरे हिसाब से आज की डेट में, अगर हम्म। बंदे को अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो बंदा लॉस में ही होगा, जरूर जरूर। है ना? अभी मीशो का ऑल ओवर इंडिया मेरे को नहीं लगता गिनती के 100 सप्लायर से ज्यादा होंगे जिनके पास 1-1 रुपए का हिसाब है। वो यानी गारंटी कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल 100 तो बड़ी बात कर रहे हो, 10 भी नहीं होंगे ऐसे बिल्कुल जो ऐसा बोल सकते हैं मेरा एक से लेके एक एक पैसे का हिसाब है मीशो पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम्म। फैक्ट बताइए, एकदम तूने सच बात बताई है। हम्म। होगा नहीं मीशो का ऐसा कोई। अपन लोग भी करते हैं पेमेंट रिकंसिलिएशन, लेकिन वो सब एवरेज पे होता है भाई। एवरेज पे ही होता है तुम बिल्कुल। इतना डिटेलिंग ट्रैकिंग कर ही नहीं सकते। अपन लोग बोलते चल ठीक है, 80% एक्यूरेसी आई, 90% हम्म एक्यूरेसी आई, चल जाने दे बाकी 10 टका। वो 10 टका को अपन एकदम न्यूट्रल में मान के चलते हैं। हाँ, अपन उतना जोड़ लेते प्रॉफिट में कि हम्म। भाई खाने दे, इनका भी थोड़ा हक है। तो बेस्ट अभी तेरे हिसाब से एक नए सेलर को अमेजोन पे जाना चाहिए, फ्लिपकार्ट पे जाना चाहिए, या फिर दोनों पे सेम टाइम पे जाना चाहिए, या सबसे बेस्ट अगर मतलब तेरे से पूछा जाए अबूजर, तो सबसे बेस्ट कौन सा है? देखिए, ये तो सेलर की नॉलेज के ऊपर होता है। अगर बहुत ज्यादा किसी के अंदर कैपेबिलिटी है तो मैं तो कहता हूँ कि भाई आप अमेजोन से ही शुरू करो। अगर आप यानी मीडियोकर हो, ठीक है, आपके पास जो लर्निंग है, आपको थोड़ा अमेजोन लगता है कि थोड़ा सा हमें इनिशियल सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आपके लिए सबसे बेस्ट फ्लिपकार्ट है मेरे अकॉर्डिंग। फ्लिपकार्ट भी आपको जल्दी से थोड़ा सा ऑर्डर्स दे देगा। हाँ हाँ, और अमेजोन में थोड़ा पेशेंस और थोड़ी ज्यादा नॉलेज चाहिए।
हाँ हाँ, फिर सेकंड स्टेप आप अमेज़न रखो, और अगर आप मीशो पे कर रहे हो तो उसका मार्जिन जो है ना डबल टिबल कर दो। अपनी सारी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग की प्राइस जो है हर महीने थोड़ी-थोड़ी 10-10 20-20 रुपया बढ़ा के डबल पे लेकर जाओ उसको, या इतने पे लेकर जाओ कि आपका सारा रिटर्न चोरी भी हो जाए ना, तो आप लॉस में नहीं जाओगे। भले ही चाहे आप ठीक है? 10 ऑर्डर दे हाँ, रहे हो, बिल्कुल। हाँ, तो भले ही आप चाहे आपके प्रॉफिट में ही 10 ही रहोगे। ऑर्डर हाँ, जाए, मगर वो उस रेट पे जाने चाहिए कि फिर आपका जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। 25% कस्टमर रिटर्न, 25% आरटीओ, और दोनों के दोनों चोरी हो जाए पूरे, 50% पार्सल आपके चोरी हो जाए, तो भी आप लॉस में नहीं जाए। ये मगर आंकड़े उस पे केस में कैलकुलेट करना। ऑर्डर, उस केस में ऑर्डर भी नहीं तो आते, फिर, नहीं नहीं नहीं, तो आप बिल्कुल फ्लिपकार्ट अमेज़न पे बना लो, वहीं पे काम करो, और यहाँ पे ऐसा करके छोड़ दो, ऑर्डर नहीं आते नहीं आए। बिल्कुल 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 वहां हाँ। पे फोकस वहां पे कर दो। और यहाँ पे अगर आ रहा है तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ वीक में अगर आपको 10 ऑर्डर भी गिर रहे हैं, 5 भी गिर रहे हुँ, हैं, ठीक है ना, हुँ, 5 हुँ। तुम्हारा नेट प्रॉफिट है ना। हाँ, प्रॉफिट में। बिल्कुल। और फोकस अपना पूरा उधर कर दो, या तो अमेजोन पे जी। या फ्लिपकार्ट पे। आ, हुँ। या फिर यह है कि 3 घंटे अमेजोन को दो और 3 घंटे टाइम टेबल के हिसाब से फ्लिपकार्ट को दो एटलीस्ट। तो हुँ, वहां से हुँ, भी हुँ। आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इन लोगों को ना। हाँ, और इनका सपोर्ट पैनल जो है ना भाई, कॉल बैक नंबर, उसके बारे में थोड़ा आप बता दो, इनको थोड़ा-सा शिक्षा की ज़रूरत है ना, ये यार, थोड़ा-सा इनको। कॉल बैक नंबर पे अलग ही लेवल चल रहा होता है वहां पे। आप अगर आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछते हैं ना, हुँ। मीशो के कॉल बैक नंबर पे, तो वो हुँ, बंदा यही बोलेगा, सर आप टिकट जनरेट कर दो इसके लिए, या मैं टिकट जनरेट, अरे टिकट तो मैं भी जनरेट कर देता हूँ, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन हुँ, होता ही नहीं है हुँ, यार उन लोगों के पास कुछ। उन लोगों के हुँ, पास कोई हुँ, सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। छोटी मोटी हुँ। चीजों के सॉल्यूशन है वो, इतने ही सॉल्यूशन है ना। समझ ले जैसे पान वाला बंदा ऑनलाइन पान बेच रहा है, तो वो भी उससे सही ज्यादा है। ज्ञान रखता है, समझ। हाँ चौबे हुँ, जी, वो चौबे जी सब बता देंगे क्या डलना है पान के अंदर, उतनी नॉलेज है इनकी ऑनलाइन इसकी कॉल सेंटर टीम को। हुँ, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ों के लिए टिकट ही करते हैं। और मेरे हिसाब से तो जैसी इनकी सेलर सपोर्ट टीम है, ऐसे ही इनकी कॉलिंग वाली, ऐसे ही इनकी टिकट वाली भी टीम है, वो भी एक ही हुँ, मैसेज को उठा के चेपती है। तो वो टीम तो इनकी बिल्कुल एकदम बेकार है। टीम के हुँ, मामले में अमेजोन से बेस्ट कोई नहीं लगा मुझे आज तक। हुँ, अमेजोन की जो सपोर्ट टीम है उससे बेस्ट कुछ नहीं है, हुँ। है ना। सही कह रहे भाई। तो भाई यही है, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, और भाई भी यही बता रहा है, बुजुर्ग भी, और लक्ष्य ने भी यही बताया कि आप लोग मीशो पे थोड़ा कम फोकस करना स्टार्ट करो। और अबू सर, अभी तुमने कितनी इन्वेंट्री होल्ड कर रखी है अपनी? मेरे पास तो 6 मंथ की इन्वेंट्री थी, अभी मैंने उसको 3 मंथ पे ले आया है। अभी हम्म 1 मंथ पे ऑपरेट करूँगा, और फिर हम्म उसके बाद वो इन्वेंट्री डेवलप करूँगा जो कि अप जिसका रिस्पॉन्स अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आए। बिल्कुल। और अगर मीशो कल को 1% बंद, वैसे बंद ऐसे होगा तो नहीं, मतलब नॉट वर्किंग में या फ्रॉड में चली गई तो बंद ही समझो आप इसको। तो बंद ही होएगा ये तो। अगर ये बंद हो भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा तेरे को, है ना। नहीं, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी। बिल्कुल। और वैसे भी मीशो को अब अपना मेंटली भी अपने सेट कर लिया हुँ। अपने दिमाग को इस लेवल पे कि मीशो अगर कल को बंद भी हो जाएगा तो अपने को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और भाई ये कुछ लोग को कुछ अपने व्यूअर्स लोगों को लग सकता है नहीं यार मेरा तो सही चल रहा है ना? तो मैं यही वही कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम देखो है यार। ब्रो, हाँ, सबके हाँ। साथ उनको नहीं, लगता नहीं। है उनका नहीं, सही नहीं। चल रहा है। हाँ, हाँ, वही कहना चाहूँगा, देखो बंद घड़ी भी ना दिन में 2 टाइम सही, 2 टाइम जो है सही टाइम बताती है। बिल्कुल। तो अपन लोगों को ऐसा नहीं एनालिसिस करना है कि भाई 1% लोगों का सही चल रहा है। आप ओवरऑल देखो सारे सेलर्स का, मैंने भी फिर यही एक बात कंक्लूजन निकालो। हाँ। मैंने भी यही बताया था कि पिछली वीडियो जो डाली थी उसके कमेंट में ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। और कुछ लोगों ने आके कमेंट किया, भाई आप लोग तो ऐसे ही बस बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई कमेंट पढ़ के बात कर। मैंने नहीं डलवाया किसी से बोल के कमेंट। सब अपनी हुँ, मर्जी से हुँ, कमेंट करके अपने मन की बात लिखते हैं कमेंट में। मैं किसी को हुँ, नहीं हुँ, बोलता हूँ कमेंट डालने को। उसके बाद वो कमेंट पढ़ने के बाद भी आके लोग हमको बोलते हैं कि भाई तुम लोग सब मिलके झूठ बोले हो, और सब सब ये बोलते हैं सब मिलके। जैसे बाकी लोगों को भी मैंने बोला है कि भाई जाके कमेंट कर और लिख दे इसमें मुझे 5 लाख फॉलोअर्स हुआ। यार बंदे की मतलब थिंकिंग इनकी किस तरीके की, क्या सोचते अरे हैं भाई, कमेंट लिखते समय, कुछ मैं समझ क्या नहीं कहता आता। हूँ मीशो सेलर्स को, चलो छोड़ो, आपको नहीं समझ में आ रहा कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, खाली इतना बताओ कि आपने लास्ट 3 मंथ्स में या 6 मंथ में कितना ट्रांजेक्शन किया, मीशो पेन से कितनी पेमेंट आई, राइट? हम्म। और अभी आपके हाथ में कितना है? कितना है एग्जैक्ट। बस। अभी इनका आप भाई। हाँ, बस इससे वो डिफरेंस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, पता उसको लग जाएगा। डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लेना उसका, हाँ उससे और पता फिर लग आपको जाएगा। समझ में आ जाएगा आपने नंगा नाया क्या और निचोड़ा क्या। निचोड़ा क्या, एक बिल्कुल एग्जैक्टली। हम्म। तो ठीक है यही भाई, है। इतना ही था। हम्म। क्या कह रहा था बुजुर्ग? हाँ, मैं कह रहा था बस इतना ही थोड़ा बहुत बताना था, अब आप बता दीजिए।
तो गाइज आपने सुन ली होगी अबूजर की बात और लक्की की बात भी आपने सुन ली होगी। अब आपकी मर्जी है, आपको काम करना है मीशो पे, नहीं करना है काम। इन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, आपको एडवाइस दे दी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से इनको मीशो से लॉसेस हो रहे हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको पुराने अपने ऑर्डर्स जाके चेक करने हैं। जैसे अबूजर को लास्ट ईयर की पेनल्टी लगी, और एडवर्टीजमेंट अगर आप चला रहे हो तो वो भी अबूजर ने आपको बिल्कुल एकदम क्लियर बता ही दिया कि कितने रुपए पर ऑर्डर आके पड़ता है आपको, आपका कितना कमाते हो और कितना आपको मिलता है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है यार, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, और पूरे दिन हम लोग ग्रुप्स में और अपने सभी बंदों को भी यही बोलते हैं कि भाई सबको लॉस नहीं होना चाहिए किसी को भी। ग्रुप में भी मैं यही बात रखता हूँ सब लोगों के साथ, अबूजर के साथ, बाकी सब लोगों के साथ भी, कि अगर किसी को लॉस हो रहा है ना, आप उसको गाइड करो कि भाई लॉस नहीं हो किसी का। भले ही चाहे कोई कमा ना रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कमा रहा मत कमा, बट कमाए हुए पैसे को लॉस में मत डाल। बात यहाँ आती है। ठीक है, बाकी आप लोग देखो यार, और हम तो ये बोलेंगे आप अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, वहां पे जाकर काम करो, बेस्ट अमेजोन है, अमेजोन पे जाकर काम करो। ठीक है, चलो बाय बाय।